मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर दौरा, आम सभा को करेंगे संबोधित। क्षेत्र को दे सकते कई सौगात, अपने मुखिया को सुनने जनता आतुर। पंचायत चुनाव में बीजेपी का लहराया परचम, चुनाव में मिली जीत से बीजेपी गदगद। मुख्यमंत्री धामी ने जनता का जताया आभार। 26 सीटों में से 14 पर बीजेपी का कब्जा। चंपावत के घटोत्कच महोत्सव में शामिल होंगे सीएम धामी। महाबली घटोत्कच मंदिर में करेंगे दर्शन। तैयारियों में जुटा प्रशासन। दोपहर 2:30 बजे पहुंचेंगे चंपावत। अंकिता हत्याकांड पर सियासत, कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। भाजपा का कांग्रेस पर निशाना, सोनिया से पूछताछ पर दिखती है सीबीआई में कमियां। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र। ऊधम सिंह नगर के खटीबा में भ्रष्टाचार उजागर, ठेकेदार की मिलीभगत से हो रही लापरवाही। नाली निर्माण में खराब गुणवत्ता का मामला। स्थानीयों ने ठेकेदार और अधिकारियों पर लगाए साठगांठ के आरोप। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर के दौरे पर हैं। सीएम धामी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जगह जगह चेकिंग की जा रही है। सीएम धामी काशीपुर में सभा को भी संबोधित करेंगे। मन से सीएम धामी बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। काशीपुर को लंबे समय से जिला बनाने की मांग उठ रही है। जानकारी के मुताबिक सीएम धामी आज काशीपुर को जिले बनाने की घोषणा भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी सभा को संबोधित करने के बाद मनसा देवी मंदिर पहुंचकर मां मनसा देवी मंदिर शोभा यात्रा के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित स्वर्ण महोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद सीएम धामी स्टेडियम मैदान काशीपुर से चंपावत के लिए रवाना होंगे। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मिली जीत से बीजेपी गदगद है। बीजेपी में खुशी का माहौल है। पंचायत चुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद के सभी मतदाताओं का आभार जताया और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार हरिद्वार की जनता ने भाजपा को बड़ी संख्या में जीत दी है। इसके लिए वे सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं और पूरी लगन के साथ हरिद्वार की जनता की सेवा करेंगे। की महान जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक मैंडेट दिया है और हम हरिद्वार क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे और अगर और ज़्यादा उत्साह और ऊर्जा से जो उन्होंने हमको अपने मत और समर्थन के रूप में दिया है, सेवा के रूप में उसको परिवर्तित करेंगे। आगे बढ़ेंगे। फिक्की की ओर से आयोजित फिक्की फ्लो बाजार का समापन हुआ, जिसमें उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंजूरी भूषण ने शिरकत की। कार्यक्रम में उन्होंने महिला उद्यमियों का उत्साहवर्धन किया। बता दें कि फिक्की के उत्तराखंड चैप्टर ने 2 दिवसीय फिक्की फ्लो बाजार का आयोजन किया था, जिसके तहत महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे उद्योग और स्टार्टअप के स्टॉल्स लगाए गए। इन स्टॉल्स में महिलाओं ने प्रदर्शनी भी लगाई। लोगों ने यहां से अपनी पसंद के घरेलू सामान भी जमकर खरीदे। देहरादून में आपको बता दें फिक्की फ्लो बाजार का समापन हुआ, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंजूरी ने शिरकत की। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी से खबर है, जहां महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या लालकुआं स्थित खजकपुर गांव पहुंची, जहां उन्होंने मृतका अंजलि उर्फ प्रीति आर्या के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने पीड़ित परिवार का हालचाल भी जाना और परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भेंट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भले ही इस आर्थिक मदद से हम पीड़ित परिवार की बेटी को वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस छोटी आर्थिक मदद से कहीं न कहीं पीड़ित परिजनों की मदद हो सकती है। एक बच्ची का अपहरण होने के उपरांत में उसका धड़ से सर अलग करना और उसकी छाती पर रखना अपने आप में नफरत की पराकाष्ठा वो थी।
और उस घटनाक्रम में एक माँ के साथ में, चूँकि मैं भी एक माँ हूँ, अपनी जो संवेदना व्यक्त कर सकती थी, पूर्व में जब जानकारी मिली मैं तभी आपके माध्यम में आई थी। परिवार को अपनी ओर से और सरकार की ओर से जो सांत्वना हो सकती थी वो देने का काम किया। उस वर्ग विशेष के तहत में जो कोई भी अनुमान्य धनराशि इसमें हो सकती थी, उस अनुमान्य धनराशि के सापेक्ष जो है 50% धनराशि आज उनको दे दी गई है और शेष 50% धनराशि उनको समय रहते मिल जाए, उसके लिए समाज कल्याण के अधिकारी को निर्देशित कर दिया है। हालांकि इस आर्थिक सहायता से जो कि 8 लाख या 9 लाख के आसपास उनको मिलने जा रही है, इससे उनको कोई राहत नहीं मिलने वाली, लेकिन एक मानवीय संवेदना के तहत में एक सांकेतिक रूप से जो है उनको एक छोटी सी मदद। कर्णप्रयाग में अंकिता हत्याकांड विरोध में रखा गया बंद का असर साफ दिखाई दिया। चमोली जिले के अधिकांश बाजार बंद रहे। टैक्सी यूनियन ने भी बंद का समर्थन देते हुए वाहनों का संचालन बंद रखा। व्यापारियों ने शोक सभा बुलाकर अंकिता को श्रद्धांजलि दी और उप जिला अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। हत्याकांड में पूरा उत्तराखंड की जो देवभूमि की जनता है वो अपने आप को पीड़ित महसूस कर रही है। बहुत आक्रोश लोगों के अंदर है और इसी आक्रोश के चलते आज हमारा कर्णप्रयाग का जो व्यापार संघ था उसने जो उत्तराखंड के अंदर बंद की कॉल थी उसका समर्थन किया और हम मांग करते हैं कि जो उत्तराखंड जो अंकिता हत्याकांड के दोषी हैं उनको फांसी की सजा हो, उस कांड की जो CBI से जाँच करवाई जाए, आने वाले समय के अंदर इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए एक जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा है, वो तत्काल उसको फांसी की सजा दी है। पूरा जनपद की टैक्सी मैक्सी बंद है। बंद का आह्वान स्थानीय स्तर पर स्थानीय संस्थाओं द्वारा किया गया, ये प्रदेश का आह्वान नहीं है, लेकिन हर चालक को, हर मालिक को अपनी बहू बेटियों की चिंता है। ये जो दंडनीय अपराध हुआ है ऋषिकेश में, वो अपराध यहाँ तक न फैले, इसी के कारण हमने आज मुख्य चौराहा बंद रखा है। ये अपराधी पहाड़ में न घुसे। मांग ये थी अंकिता के हत्यारों को शीघ्र से शीघ्र फांसी हो। प्रदेश भर में अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग उठ रही है। सितारगंज में भी व्यापारी मंडल ने महाराणा प्रताप चौक पर अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी। अंकिता भंडारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सभी व्यापारियों ने बाजार बंद किया। मौके पर पहुंचे नगरपालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग की। वहीं संगठन मंत्री सोनू माटा ने भी मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से भी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा देने की मांग की। तो अंजाम दोषियों के द्वारा दिया गया। अंकिता केवल ना हमारे उत्तराखंड की बेटी थी, वो भारत की बेटी थी। सितारगंज व्यापार मंडल के आह्वान पर सभी व्यापारियों ने अपना समर्थन देते हुए दुकानों का शटर गिरा रखा है, आप देख सकते हैं। और आज हमने यहाँ पे भावपूर्ण श्रद्धांजलि अपनी बहन अंकिता को दी है। किच्छा में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं इस मौके पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय की भोजन माताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। किच्छा गांधी शास्त्री की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में हमारा विद्यालय इस ब्लॉक का सबसे छोटा विद्यालय है। मात्र 250 गज में ये विद्यालय चलता है, जिसमें 130 बच्चे पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ 3 भोजन माताएं हैं इस विद्यालय में, जो 20-22 वर्षों से काम कर रही हैं। तो सबसे पहले इस जिले में हमारा पहली बार ये प्रयास रहा कि हम भोजन माताओं को सम्मानित करें अपने विद्यालय में। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में राष्ट्रीय पोषण अभियान का समापन महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने किया। मंत्री रेखा आर्या ने इस दौरान अभी प्रेरणा पुस्तक का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में मंत्री रेखा आर्या ने महिलाओं को 20 महालक्ष्मी किट, 8 गोद भराई किट, स्वच्छता किट और सिलाई प्रशिक्षण प्रमाण पत्र महिलाओं को दिए। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की स्थापना पर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कुपोषण को दूर करने के लिए उत्तराखंड में कुपोषित बच्चों को पोषण आहार दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए हम सभी को सहयोग देना होगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रथम बच्चे के जन्म के अवसर पर 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने भी 6,000 लोगों को महालक्ष्मी किट प्रसव के दौरान दी है। गरीब जनमानस के बच्चे और बच्चे की माता का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए सरकार तत्पर है। महिलाओं के उत्थान के लिए, लैंगिक समानता के लिए, उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके पोषण का ध्यान रखने के लिए ये 4-5 बिंदुओं पर लगातार हमारी सरकार की ओर से, गांधी जी की ओर से लगातार प्रयास है। उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में मैं कह सकती हूँ, चाहे वो दूध हो, केला हो, अंडा हो, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आज हमारे बच्चों को भी, गर्भवती महिलाओं को प्राप्त हो रहा है, ताकि हम पोषण से लड़ाई लड़ सकें। आगे बढ़ेंगे। सर जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र से शुरू हुई हिमालय दर्शन सेवा का विरोध करना कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है। दरअसल सर जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र से हेली सेवा का शुभारंभ पर्यटन दिवस पर किया गया था, जिसका संचालन एक निजी कंपनी के द्वारा हिमालय दर्शन के लिए किया गया है। वहीं पर्यटकों को और स्थानीय निवासियों को हेलीकॉप्टर से क्षेत्र में भ्रमण कराया जा रहा है, जिसका विरोध कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। वहाँ पर जाके विरोध किया था और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ये हेली सेवा चले, क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इको सेंसिटिव जोन है। और किस प्रकार इनको इन विभागों से अनुमति मिली, हमें ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वहाँ पर इतने जंगली जानवर हैं। लोग, पर्यटक जो है दूर दूर से बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं, परंतु ये हेली सेवा चलने से सब जो है जानवर वहाँ से भाग जाएंगे डर के मारे, और जितने भी पशु पक्षी हैं वो भी वहाँ से उड़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं भाजपा कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब सीबीआई सोनिया गांधी से पूछताछ करती है तो कांग्रेस को सीबीआई में कमियां नजर आती हैं, लेकिन अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस के इन्हीं नेताओं का मैंने बयान सुना है कि सीबीआई की पर भी इन्होंने प्रश्न खड़े किए। जब सोनिया गांधी से पूछताछ होती सीबीआई खराब हो गई, और जब कहीं और आवश्यक तो वहाँ सीबीआई चाहिए। तो पहले अपना नजरिया स्पष्ट करें। सरकार, मैं कह सकता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने नजीर पेश की है, और पहली बार किसी अपराधी को सजा के जितने आयाम होते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता न करते हुए 12 घंटे के अंदर अपराधी सलाखों के अंदर कर दिए। बॉडी रिकवर हो गई, एसआईटी की जांच हो गई, प्रत्येक दिन जांच पूछताछ चल रही है, और न्यायालय पर विश्वास रखिए कठोर से कठोर सजा मिले, ऐसा हम सबका प्रयास रहेगा। खटीमा क्षेत्र के कंजाबाग रोड पर हो रहे नाली निर्माण में कई शिकायतें मिल रही हैं। नाली निर्माण में गुणवत्ता की भारी कमी देखी जा रही है। लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार की आपसी मिलीभगत के आरोप लगे हैं। निर्माण कार्य में तय मानकों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने तत्काल इस काम को रुकवाकर सही काम करवाने का आश्वासन दिया है। आप लोगों ने बताया क्वालिटी में दिक्कत थी, तो जेई ने जाके साइट पर तोड़वाया था। अगर इस तरह की दिक्कत आ रही तो काम बंद करवा दिया जाएगा और ठीक काम कराया जाएगा। अगर ख़राब काम जो है उसको जेई से दिखा के उसको तोड़वा के नए सिरे से। हरिद्वार में पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। भगवानपुर से विधायक ममता राकेश के बेटे और बेटी ने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने ममता राकेश पर व्यक्तिगत फायदे के लिए अपने बेटे बेटी को बीजेपी में शामिल कराने के आरोप लगाए हैं। तो पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है।
राकेश के दोनों ही बच्चों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए, कोई भी दल बदल दो कारणों से करता है। या तो एक वजह यह है कि ऐसे कुकर्म किए हों जहां फाइलें खुलने का डर हो और ऐसे में आपने सत्तारूढ़ दल की सदस्यता ग्रहण कर ली हो। वहीं दूसरा कारण ये हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको पैसा कमाना है, बहुत जल्दी आपको पद प्रतिष्ठा चाहिए, या आप अवसरवादी हैं, लालची हैं, इस वजह से आप दल बदल करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यू कैंट रोड में सेवा पखवाड़ा के तहत सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित वेट रन सोल्जर्स सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम में 80 वर्ष से अधिक आयु के 66 वेटरन सोल्जर्स को सम्मानित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से प्रारंभ होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर समाप्त हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली सफलता के बाद अब बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा करने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि बीजेपी के 14 जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं, जबकि अध्यक्ष के लिए 23 सदस्यों की जरूरत है, जिसको पूरा करने के लिए बीजेपी कवायद में जुट गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने अन्य दलों से जीते हुए सदस्यों को बीजेपी में शामिल कराया। सांसद रमेश पोखरियाल ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने पर हम सभी का स्वागत करते हैं। ये पहला मौका है जब हरिद्वार में जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का बनेगा, जिससे पूरे हरिद्वार जनपद का विकास होगा। इस मौके पर पूर्व विधायक यतीश्वर आनंद और विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। देखिए, सेंधमारी शब्द कम से कम हमारे दल में प्रचलित भी नहीं है, ना ऐसा करते हैं। ये जनता का स्नेह है। जो लोग निर्वाचित होकर आए हैं, निर्दलीय भी निर्वाचित होकर आएंगे, केंद्र सरकार के कार्यों की जो उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार की जो कार्यों की उपलब्धियां हैं, वो हर व्यक्ति चाहता मेरे क्षेत्र में विकास दिखाई दे, और विकास दिखाई दे इस उद्देश्य के साथ बड़ी संख्या में लोग हमसे जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं। हम उनका स्वागत कर रहे हैं, दल में उनको सम्मिलित कर रहे हैं, और अब जो उनकी अपेक्षाएं हैं कि क्षेत्र का विकास हो, उसको प्राथमिकता केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, इसलिए लोग जुड़। अगर हम दुरुपयोग करते तो हम 44 सीट लेके आ सकते थे। ऐसा नहीं होता। उनका आरोप बिल्कुल निराधार है। उनको जनता ने नकार दिया है। उनको इस जनपद हरिद्वार की जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहती। उनके सारे कारनामों से हरिद्वार की जनता इसमें भलीभांति परिचित है। यही मेरी जितने भाई और बहन हैं जो जीत करके आए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हैं, इनको भी एक बार गर्व महसूस होगा कि पार्टी किस तरीके से खड़ी रहती है और सरकार किस तरीके से गतिशीलता से काम करती है, और इसलिए मैं एक बार फिर सबका अभिनंदन कर रहा हूँ। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड के विरोध में प्रदेश बंद का असर दिखाई दिया। व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर प्रदेश की बेटी के लिए न्याय मांगा और विरोध प्रकट कर आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। अंकिता के लिए न्याय की मांग को लेकर प्रदेश के तमाम सामाजिक संगठन और व्यापार संघ ने रविवार को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया था। केदारनाथ यात्रा मार्ग के गौरीकुंड से केदारनाथ तक बाजार बंद पूरी तरीके से रहा। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में आज पूरे उत्तराखंड वासियों ने उत्तराखंड बंद करने का आह्वान दिया है, और इसी मामले में आज पूरा केदारनाथ और पूरी केदार घाटी बंद की गई है। पूरी दुकानें, जितनी भी यहाँ पर सेवाएं हैं, सारी बंद की गई हैं। और इसी के साथ मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करता हूँ कि जितने भी दोषी हैं उनको फांसी की सजा जल्द से जल्द सुनाई जाए। जो अंकिता भंडारी जी थी, उनके साथ हुआ जो जघन्य अपराधियों द्वारा किया गया है, उस संबंध में उनके विरोध में उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने की हमारी मांग है। और हम चाहते हैं कि उन जालिम राक्षसीपन जिनके अंदर था, दरिंदे, जो दरिंदे थे, उन दरिंदों को बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। इसी के विरोध में आज हमने यहाँ केदारनाथ पुरी को बंद रखा हुआ है। हमारा पूरा बाजार पूर्णतया से बंद है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि उन ऐसे दरिंदों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको फांसी ही होनी चाहिए।
आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर में अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग उठ रही है। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर रजनी रावत के नेतृत्व में पावर मुख्य बाजार में छात्र छात्राओं, व्यापार मंडल, स्थानीय जनप्रतिनिधि और वाहन चालकों ने जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। साथ ही कहा कि जब तक हत्यारों को सजा नहीं मिलती तब तक ऐसे ही सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे। अपील है उत्तराखंड सरकार से कि ये बहुत ही एकदम गंभीर मामला है। हमारी बेटी की आज अस्मत पे आँच आई है, हमारी उत्तराखंड की नारी आज शर्मसार हुई है, ये देवभूमि शर्मसार हुई है। जो एसआईटी का जो गठन हुआ है इसमें किसी भी तरीके की घपलेबाजी ना की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। मेरी यही विनती है आप लोगों से। बस यही मांग रखते हैं कि हमारी बेटियों जो इस तरह से घृणित कार्यवाही, जैसे कि पहले भी हमारी महिलाएं बोल रही हैं इस मैटर में कि जिस तरीके से अन्याय हुआ है बेटियों के साथ, ये दोबारा ऐसा ना हो। कोई दूसरी अंकिता यहाँ पे शहीद ना हो, किसी दूसरी अंकिता किसी का घर सूना ना पड़े। और बस इसके लिए हम जो है ठोस कार्रवाई की मांग करते हैं, चाहे वो जो है प्रशासन से लिप्त हो, चाहे शासन से लिप्त हो, जो भी आदमी हो उसको जो है फांसी के तख्ते तक पहुँचाया जाए। उसमें निष्पक्ष तौर से जाँच की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घट जो है करने से पहले भी इंसान डरे। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट के स्टेशन बाजार में घटिया सड़क निर्माण कार्य को लेकर व्यापारी आक्रोशित है। व्यापारियों ने एनएच के ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि इस संबंध में ठेकेदार से गुणवत्ता सुधारने की बात कही जाती है तो ठेकेदार अभद्रता करते हैं। व्यापारियों ने गुणवत्ता का कार्य न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कोई कोडिंग नहीं हो रही है। 3 कोड जो सोलिंग होती है वो 3 कोड सोलिंग हो नहीं रही है प्रॉपर तरीके से। और मिट्टी के ऊपर कैसे डामर टिक सकता है, जबकि विभाग से तो पूरा पैसा आ रहा होगा। इसमें सरासर ये ठेकेदारों के खिलाफ है। ये इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।